वेलकम टू द रॉयल अकेडमी। हैप्पी नवरात्रि। और हार्मोन के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में देखा था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन जो था वो आपको बीटा सेल से निकल रहा था। किसके बीटा सेल से? तो लैंगरहिस द्वीप के जो बीटा सेल से निकल रहा था वो कहाँ था? वो पैंक्रियाज में था। और वहाँ पे 3 सेल थे लैंगरहिस द्वीप में, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और गामा सेल। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकल रहा था, बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा था, जबकि गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकल रहा था। ठीक है, तो तीनों का हमने फंक्शन भी देख लिया था। हमने देखा था कि जो इंसुलिन था एक ट्रक का काम कर रहा था। ठीक है, वो ग्लूकोज को क्या कर रहा था? वो कैरी आउट कर रहा था, वो कैरी कर रहा था, वो उठा के ले जा रहा था। कहाँ से? तो ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज थे उसको उठा के पहुंचा रहा था वह सेल तक। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? वहाँ से ऊर्जा का फॉर्मेशन कर, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा था और बॉडी को वो काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग दे लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात होती है, ये बात कि जो पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका अगर हम शेप देखें तो कुछ मटर की दाने की तरह होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड इसे इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यह बहुत सारे हार्मोन का सेक्रेशंस करता है, बहुत सारे हार्मोन का ये प्रोडक्शन करता है, जो क्या करते हैं हमारे बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हम पारा पारी सबका स्टडी करते हैं, बारी बारी से सबका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे बारे। तो इसकी संरचना एक मटर की दाने की तरह होती है, कुछ दबे हुए मटर की दाने की तरह, लेके जो कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे दो होंगे। इसका एक अग्र भाग होता है, आगे का भाग, एक पश्च भाग होता है। अग्र भाग, अग्र भाग होगा। यह जो फिगर हम बनाए, इन्हें हमने बनाया किसका? पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसका एक अग्र भाग होगा, आगे वाला भाग होगा, एक पश्च से भाग होगा, यानी पीछे का भाग होगा। ठीक है, जो आगे का भाग है उसको इंग्लिश में एंटेरियर लोब बोलते हैं। इंटीरियर लोब। लोब का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसे दो भागों में बांटेंगे तो एक गोला दिखाई देगा, उसे हम लोब बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीरियर लोब। ठीक है, जबकि जो पिछला भाग है इसको हम पोस्टीरियर लोब बोलेंगे। पोस्टीरियर लोब बोलेंगे, यानी पीछे वाला भाग बोलेंगे। ठीक है, यदि हम इसे दो भागों में बांट दें तो एक भाग आगे वाला होगा, एक भाग पीछे वाला होगा, जिसको इंटीरियर लोब बोलेंगे, एक पोस्टीरियर लोब बोलेंगे। अब बात यहाँ पे होती है कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके आगे पार्ट से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और इसके पिछले पार्ट से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं। जैसे एक सबसे बहुत फेमस हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या है नाम? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। बाबू ये सब नाम है, इस कारण हम इसको हिंदी या इंग्लिश अब जो में चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद एक निकलता है हार्मोन, एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट से बहुत हार्मोन सेक्रेट होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। ठीक है, उसके बाद बाबू होता है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद होता है टीएच हार्मोन, टीएसएच। ठीक है, तो उसके बाद होता है एलएच हार्मोन। तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, टीएसएच हार्मोन। ठीक है, उसके बाद टीएसएच हार्मोन, उसके बाद एलएच हार्मोन, ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंटीरियर लोब से निकलता है, यानी जो पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अग्रभाग से निकलता है। ठीक है, और जो पोस्टेरियर लोब है, जो पीछे वाला भाग है, ठीक है, इससे दो बहुत फेमस हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, वो जो हार्मोन निकलते हैं बाबू, दो हार्मोन जो निकलते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अगर हिंदी में हम लिखें तो लिखा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हार्मोन। और एक और है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन।
ठीक है। तो बाबू एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है। तो हमने देखा कि लगभग 5 हार्मोन इंटीरियर लोब से निकल रहा है और 2 हार्मोन पोस्टीरियर लोब से निकल रहा है, यानी पिछले भाग से निकल रहा है। किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे हार्मोन का सेक्रेशन अकेले कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इस कारण से हम मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अब हम इसके जितने भी हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ, एमएसएच, टीएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, वो सब का हम पारी से स्टडी करते हैं, बारी बारी से स्टडी करते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो सबसे फेमस हार्मोन है, इसका हम सबसे फर्स्ट की हेडिंग देते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो मेन हेडिंग हमारा रहेगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। ओके। और इसके हम फंक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या है। हमने तो देख लिया कि सारे हार्मोन निकलते कहाँ से हैं। अब इसके हम फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा हार्मोन था क्या था? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बाबू, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि यह नेम है। ठीक है। यदि हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बात करें बाबू, ठीक है, तो यह सीक्रेट कब होता है? ठीक है, यह सीक्रेट होता है माँ की जब गर्भावस्था होती है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या करता है कि माँ के स्तनों में, माँ के ब्रेस्ट जो होते हैं उसमें यह मिल्क का फॉर्मेशन करता है, दूध का निर्माण करता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, यानी हमें कह सकते हैं कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के बाद क्या करता है, यह स्तनों में क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क को निर्माण करता है। ठीक है, ये माँ के स्तनों में क्या करता है? मिल्क का, दूध का निर्माण करता है। इस कारण से हम मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या नाम है? मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। ठीक है, और हिंदी में हम बात करते इसका नाम होगा दुग्ध निर्माण हार्मोन। दुग्ध निर्माण हार्मोन। क्यों? क्योंकि माँ के ब्रेस्ट में क्या करता है? निर्माण हार्मोन। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ के स्तनों में दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे कि इसे मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पूछता है एग्जाम में कि किस हार्मोन को मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो आप जवाब देंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के बाद यानी गर्भावस्था के बाद, ठीक है, माँ के स्तनों में जो दूध उतरता है, ठीक है, वो किस हार्मोन के कारण उतरता है? तो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। आगे हम लोग देखते हैं एक बहुत फेमस हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो पोस्टीरियर लोब से निकल रहा था। ठीक है, जो इसके पश्च भाग से निकल रहा था। ठीक है, याद रखेंगे मदर, ठीक है, माँ के ब्रेस्ट में जो दूध फॉर्मेशन होता है वो इस हार्मोन के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे पहले ये निकलता कहाँ है? ठीक है, तो ये निकलता है, हमने देखा था ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से निकलता है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, पश्च भाग से निकलता है, पश्च भाग से निकलता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो लिखा होगा इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, इंग्लिश हम बोल दे रहे हैं, हिंदी हम लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट होगा, ठीक है, कि इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन, दुग्ध स्रावी हार्मोन यानी मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। That means it is also called milk secretory hormone.
वाई इट्स कॉल्ड मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन, इसे मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन क्यों कहा जाता है? तो इसका मुख्य काम क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का? ठीक है, हमने देखा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन तो माँ के स्तनों में दूध का निर्माण कर रहा है, माँ के ब्रेस्ट में दूध का निर्माण तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यह दूध को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। जो चाइल्ड्स बेबी होते हैं, जो बेबी जब इसे मतलब इसे पीते हैं, ठीक है, तो जो दूध इससे बाहर निकलता है ब्रेस्ट से, तो इस हार्मोन के कारण निकलता है। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो मिल्क होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। इस कार्य से हम बोलते हैं दूध स्रावी हार्मोन, दूध का स्राव करता है, इसे हम मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ठीक है। तीसरा बात ये होती है, ठीक है, यह गाय और भैंस में अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। गाय और भैंस, गाय और भैंस यानी काउ और बैफेलो में क्या होती है? अधिक होती है। गाय और भैंस में अधिक होती है। इट्स विल मोर इन काउ एंड बैफेलो इन कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ओके, क्योंकि गाय और भैंस ज़्यादा दूध देते हैं, ठीक है। वो किस हार्मोन के कारण देते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण गाय और भैंस में अधिक दूध होती है, ठीक है। एक बात और ध्यान देंगे बाबू, यह जो हार्मोन है, ठीक है, इस हार्मोन के कारण क्या होता है कि अगर अधिक हो जाएगा किसी के बॉडी में, ठीक है, अगर किसी के बॉडी में अधिक हो जाता है तो उसके कारण उसे डिप्रेशन बीमारी हो जाती है। कौन सी? डिप्रेशन। आप समझते हैं कोई कोई बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई कोई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी बात को लेकर, ठीक है। कभी एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, या कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि मान लेते हैं किसी गर्लफ्रेंड धोखा देती है, तो जो होते हैं तो उस कारण जो कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वह सिर्फ एक हार्मोनिक चेंज होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होता है, उससे डिप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। और अगर यह अधिक मात्रा में हो जाता है तो कैंसर नामक डिजीज भी हो सकती है। जो कैंसर बीमारी है, जो बहुत एक डेंजरस बीमारी है, यह भी हो जाती है, ठीक है। किसके कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सेक्रेट करता है तो इसका डिप्रेशन और कैंसर नामक बीमारियाँ भी होती है ह्यूमन्स में। अगर हम आगे की बात देखें बाबू, तो इसे हम डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहता है? इसे डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा था कि आप लिखते नहीं हैं, इस कारण हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसे समझा के छोड़ देते हैं, इसका हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसे डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। डिलीवरी हार्मोन का मतलब क्या? ठीक है, ये होता क्यों है कि जब माँ का जो गर्भाशय होता है, ठीक है, जो माँ का गर्भाशय होता है और जो इसके अंदर जो बेबी होता है, ठीक है, तो ये जो बेबी है, ठीक है, तो इस गर्भाशय से बाहर निकालने में क्या करता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। वो क्या करता है? यह जो गर्भाशय है, यहाँ एक फोर्स एक्ट करता है, यहाँ एक फोर्स एक्ट करता है, इस कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है, ठीक है। और जब हमें फोर्स लगेगा, ठीक है, तो बेबी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है? इसे हम डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म देने में क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है। इस कारण इसे डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और बात है बाबू, इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लविंग हार्मोन। इसे लविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लविंग हार्मोन, ठीक है। इसे लविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी आपको फीलिंग्स आते हैं, किसी को देख के अट्रैक्शंस, किसी को देख के जो प्रेम होता है किसी भी चीज़ से, ठीक है, वो जानवर हो या पशु है, किसी भी चीज़ से आपको जो प्रेम हो रही है, प्रेम की जो अनुभूति हो रही है, ठीक है, जो सौंदर्य की अनुभूति हो रही है, जो प्रेम की अनुभूति हो रही है, ठीक है, उसी हार्मोन का खेल है। किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। यानी जो प्रेम होता है वो रिलेटिव में जो सिर्फ एक हार्मोनल चेंज होते हैं, इसे लविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, 6 पॉइंट हो गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, ठीक है। यह क्या करता है? यह फ्रूट्स, जो फल होते हैं, उसको पकाने में मदद करता है। यह फल को पकाने में मदद करता है। यह फल को पकाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू राइप फ्रूट्स, पकाने में मदद करता है, मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू राइपिंग इन फ्रूट्स, ठीक है। यह फल को पकाने में मदद करता है। जो भी आप देख, आम है, सेब है, जो भी है, जो फल पकते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही पकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात और है, जाहिर सी बात है, फीमेल में ज़्यादा होगा बाबू। ये फीमेल में क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि
क्योंकि उनमें ही मिल्क फॉर्मेशन होता है, मिल्क सेक्रेटरी उनमें ही होता है और डिलीवरी भी उनमें ही होता है। तो जाहिर सी बात है मिल्क फीमेल में क्या होगा, इट्स विल बी मोर देन इन कंपेयर टू मेल, या मेल की अपेक्षा फीमेल में क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्त्रियों में अधिक होता है, किनकी अपेक्षा, पुरुष के कंपेयर में। ठीक है, तो आई होप आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन इट्स ए ओके, समझा लेते हैं। तो अभी जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बस आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बना के रखें। ठीक है, आई विल कवर ऑल द सिलेबस रिलेटेड टू फॉर मेंटल एग्जाम्स, सो प्लीज ट्राई टू कंटिन्यूटी विथ मी। आप हमसे कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आपके फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए जाएंगे और हम सिर्फ टॉपिक में ही बात करेंगे, फालतू के बातें इधर उधर की नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट जो वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में, वह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है, और जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ठीक है, इसके कुछ इसके बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यह भी क्या निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लॉब से निकलता है। इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से निकलता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, यह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, मतलब पिछला भाग से निकलता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन अर्थात कार्य, इसका कार्य क्या है, देखिए इसका इंपॉर्टेंट कार्य बाबू, देखिए समझते हैं क्या होता है बाबू। ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, इसमें खून नस है, इसमें आप खून आपका चल रहा है बाबू, इसमें ब्लड आपका रक्त आपका चल रहा है, ठीक है। इसमें क्योंकि हम ब्लड पढ़ा चुके हैं, अगर ब्लड्स में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे जो हमारे ब्लड्स का जो चैप्टर है, आप द रॉयल अकेडमी चैनल पे जाकर अविनाश 911 सर्च करेंगे, ठीक है, और आपके ब्लड चैप्टर आ जाएंगे, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ब्लड के बारे में, ब्लड के हमने बहुत अच्छा से डिस्कस किया, 5 पार्ट में डिस्कस किया ब्लड को, ठीक है। तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, आपके कोई भी एग्जाम्स में से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ब्लड वेसल से यहाँ पे रक्त क्या हो रही है, रक्त फ्लो कर रही है, जो ब्लड है फ्लो कर रही है, ठीक है। और हमने देखा है, हम जानते हैं कि हमारा जो किडनी होता है वो प्यूरीफायर का काम करता है, ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, कि जो किडनी है हमारा वो ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग जानते हैं किडनी में क्या होता है, वो वाटर होता है, क्या होता है, वाटर, ठीक है। जिससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी से ही तो यूरिन पास होते हैं, वाटर होता है, ठीक है, 95% वाटर होता है, ठीक है। और यूरिया होता है 2 से 3%, ठीक है, और बाकी मिनरल्स होते हैं। चलिए, तो अब बात ये होती है कि जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये भी एक ट्रक का काम करता है। जैसे हमने देखा था इंसुलिन भी एक ट्रक का काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो ग्लूकोज को उठा के ले जा रहा था, कहाँ से, खून से ले जा रहा था सेल में। लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि यह जो ट्रक है, जो वेसोप्रेसिन नामक जो ट्रक है, वो क्या करता है, वो वाटर को कंज्यूम करता है, वाटर को उठाता है। कहाँ से उठाता है बाबू, कहाँ से उठाता है, किडनी से उठाता है। कहाँ से उठाता है, किडनी से। ये किडनी है, वृक है, हिंदी होता है इसका वृक, ठीक है। ये किडनी से क्या करता है, उठाता है किसको, वाटर को, ठीक है। कितना वाटर को बाबू, 10 से 15%, ठीक है। 95% वाटर होते हैं, लेकिन इसमें लगभग 10 से 15% वो उठाता है, कैरी करता उठाता है, और इसको लाके पहुंचा देता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, यानी रक्त में आके पहुंचा देता है, रक्त में आके मिला देता है। कौन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो आप देख रहे हैं कि
जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, वाटर को किडनी से उठाकर ब्लड में मिला रहा है, ब्लड में मिला रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी हमने देखा था कि जो 92% था प्लाज्मा, प्लाज्मा जो 55% था उसमें 92% वाटर थे, तो वाटर उसमें कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो किडनी से जो वाटर है तो 10 से 15% उठा के यहाँ बार बार वो पहुँचा रहा है, कौन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, ठीक है, टू बैलेंस द बीपी, टू बैलेंस द बीपी, यह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इट्स बैलेंस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, बीपी को मेंटेन करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बाबू, जैसे ही पानी की मात्रा इसमें अधिक होगी, जैसे ही पानी की मात्रा अधिक होगी तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब पानी अधिक होगा बाबू तो ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, पानी इसमें बढ़ जाएगा, खून की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, पानी खून पतला हो जाएगा ना। क्योंकि वेसोप्रेसिन हार्मोन जैसे ही बढ़ेगा, जैसे जितना ज़्यादा ट्रक होगा, माने बढ़ने का मतलब क्या है, जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ट्रक होगा, और जितना ज़्यादा ट्रक होगा उतना ही ज़्यादा पानी को उठाएगा वो, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा पानी को उठाएगा और कहाँ पहुँचाएगा, खून में पहुँचाएगा, ब्लड में पहुँचाएगा, रक्त में पहुँचाएगा, और जब रक्त में पानी ज़्यादा पहुँचेगा तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, और सांद्रता कम होने का मतलब क्या है, इसमें पानी की मात्रा बढ़ गई, और जब पानी की मात्रा बढ़ गई यानी हमें कह सकते हैं इसका बीपी क्या हो गया, बढ़ गया, इसका क्या बीपी क्या हो गया, बढ़ गया, यानी हमें कह सकते हैं कि वेसोप्रेसिन हार्मोन के बढ़ने के कारण, वेसोप्रेसिन हार्मोन के बढ़ने के कारण क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ कुछ पॉइंट बाबू हम लिखते नहीं है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं, ठीक है, उसे आप नोट्स कर सकते हैं। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रक होगा उतना ही ज़्यादा पानी कहाँ लाएगा, यहाँ पे लाएगा, ठीक है। और अगर वेसोप्रेसिन अगर कम होगा, वेसोप्रेसिन अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कंसंट्रेशन का ब्लड का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी कम आएगा, जब पानी कम आएगा तो वो बीपी लो हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो बीपी को बैलेंस करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है बाबू, ठीक है, कि इसकी कमी से देखिए, सबसे पहले इस एक और बात बताते हैं, इसे एडीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एडीएच हार्मोन, इसे एडीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एडीएच का मतलब बताते हैं, एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे एडीएच हार्मोन के, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है, इसे हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए, एंटी का मतलब होता है उल्ट, अपोज करना, विरोध करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने सुना एंटी डिफेंस सिस्टम, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी इजराइल फिलिस्तीन का वार हो रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं फिलिस्तीन ने रॉकेट लॉन्चर चलाया, तो आपने देखता है कि आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ से एंटीसेप्टिक मिसाइल मतलब उसे रोकने का काम करता है, ठीक है, कौन, आयरन डोम सिस्टम। उसी तरह एंटी का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। और डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, डायूरेटिक का मतलब है, देखिए, यह क्या करता है, डायूरेटिक का मतलब है यूरिन, यूरिन का मतलब मूत्र, ठीक है। देखो, यदि यदि वेसोप्रेसिन यदि वेसोप्रेसिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, यदि वेसोप्रेसिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है, यदि वेसोप्रेसिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा कि यह किडनी में, देखो, जब वेसोप्रेसिन की मात्रा अधिक होगी तो बाबू क्या होगा, कि किडनी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी, क्या कि जितना ज़्यादा वेसोप्रेसिन होगा उतना ही ज़्यादा पानी क्या करेगा, यहाँ से उठा के ले जाएगा, यहाँ पे ब्लड में, और जब पानी ब्लड में ले जाएगा तो यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, और जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो बाबू यूरिनेशन का जो टाइम, यूरिनेशन जो होगा वो बहुत कम होगा, यानी जो लोग टॉयलेट करने जाते हैं, ठीक है, जो मूत्र त्याग करने जाएंगे वो कम जाएंगे, और जब पानी शरीर में रहेगा तभी, जब पानी किडनी में रहेगा तभी तो वो मूत्र त्याग करने जाएंगे, वो टॉयलेट करने जाएंगे। जब पानी ही कम रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो टॉयलेट करने नहीं जाएंगे, ठीक है, वो टॉयलेट की संख्या कम हो जाएगी, पहले वो 4 बार टॉयलेट जाते थे अब 2 बार टॉयलेट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी वाटर का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, जल का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यह क्या कर रहा है, देखो, यह क्या कर रहा है, यूरिन को यानी मूत्र त्याग करने के लिए क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। या जैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है, तो पानी यहाँ से कम हो जा रहा है, यानी मूत्र त्याग करने की संख्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो मूत्र त्याग करने की संख्या जो कम हो जा रही है, जो यूरिनेशन की संख्या कम हो जा रही है, इस कारण हम इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। डायूरेटिक मतलब क्या, यूरिन, ठीक है, यानी मूत्र की संख्या को कम करे, रोक रही है, इस कारण इसको एडीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है बाबू, जाहिर सी बात है, एक और पॉइंट की बात करते हैं।
इसकी अधिकता से, चौथा पॉइंट बात, इसकी अधिकता से, ठीक है, डाई यूरिया नामक बीमारी होती है। इसकी अधिकता से क्या होती है? डाई यूरिया नामक बीमारी होती है। डाइस होता है वो, सॉरी, डाइस यूरिया नामक बीमारी होती है। डाइस यूरिया नामक बीमारी होती है, नामक बीमारी होती है। अब डाइस यूरिया बीमारी क्या होता है बाबू? ठीक है, इसका मतलब होता है, डाइस यूरिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, मतलब कोई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो टॉयलेट करने जाते हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट में क्या होता है? दर्द होने लगता है, ठीक है, जलन होने लगती है। तो जो जलन होती है, तो आप कहते हैं, लोग कहते हैं क्या कि आपने पानी कम पिया है, इस कारण को जलन हो रही है। तो जो जलन हो रही है, जो दर्द हो रहा है, ठीक है, वो इसके कारण हो रहा है। किसके कारण? वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण क्या हो गया? अगर अधिक मात्रा में हो गया तो जाहिर सी बात है कि वाटर की मात्रा कम हो गई। जब वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके जो यूरिन्स होते हैं, जब यूरिनेशन के थ्रू टॉयलेट करते समय आपके प्राइवेट पार्ट में क्या होते हैं? जलन देने लगते हैं। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डाइस्यूरिया। क्या बोलते हैं? डाइस्यूरिया। तो याद रखें, इसकी अधिकता से क्या होती है? डाइस्यूरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होती है बाबू? इसकी कमी से क्या होगी? इसकी कमी से डायूरिया नामक बीमारी होगी। डायूरिया नामक बीमारी होती है, अब वो डायूरिया क्या होता है? डायूरिया का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दुगना, यूरिया का मतलब यूरिनेशन है। ठीक है, कि अगर कम बाबू हो जाएगा, देखो, अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पानी ब्लड में कम जाएगा। ठीक है, तो पानी यहाँ पर ज़्यादा होगा। जब पानी यहाँ पर ज़्यादा होगा बाबू, तो जाहिर सी बात है वो टॉयलेट ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा बार जाएगा टॉयलेट। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 बार जा रहा है टॉयलेट तो 4 बार जाएगा। ठीक है, यानी जब वेसोप्रेसिन हार्मोन कम हो जाएगा तो डायूरिया बीमारी हो जाएगी, मतलब उसे बार बार टॉयलेट लगेगा, बार बार टॉयलेट जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे मेन रीज़न है डायूरिया बीमारी होने के कारण। जैसे कोई बच्चे, कितने लोग आदत होता है चाय, जो ज़्यादा चाय पीते हैं, चाहे ज़्यादा वाइन कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, उनमें बीमारी नॉर्मली रूप से देखी जाती है। कौन सी बीमारी? डायूरिया नामक बीमारी देखी जाती है। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इसका क्या क्या काम था। ठीक है, हाँ, एक बात याद रखेंगे, छठा बात याद रखेंगे। ठीक है, ये रेगिस्तानी जीवों में सबसे अधिक होता है। रेगिस्तानी जीव में, छठा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं हम, आपको आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यह हार्मोन रेगिस्तानी जीव में अधिक होता है। रेगिस्तानी जीव में अधिक होता है। ठीक है, हार्मोन ऐसे नहीं लिखा था। यह हार्मोन रेगिस्तानी जीव में क्या होता है? अधिक होता है। रेगिस्तानी जीव में अधिक होता है। डिजर्ट एनिमल्स, इट इज मोर इन अमाउंट इन डिजर्ट एनिमल्स। ठीक है, यह रेगिस्तानी जीव में अधिक होता है। जब देखते जैसे ऊँट जो होता है, रेगिस्तानी जीव है, तो ऊँट जो है बहुत कम टॉयलेट करता है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि ऊँट कम पानी पीता है। ऊँट कम पानी नहीं पीता है, बात ये होती है कि वो एक ही बार ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर लेता है, उसके ऊपर जो कुबड़ होती है उसमें वाटर कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यह जो हार्मोन है, ठीक है, वो बहुत अधिक होता है। तो बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है कि जितने उसके जो किडनी होते हैं ऊँट के, तो इसके सारे जो वाटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कहाँ चले जाते हैं? ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। जब रक्त कोशिका में चल जाएगी तो वहाँ पे पानी होगा नहीं, ऊँट बेचारा टॉयलेट करेगा कैसे? ठीक है, तो ऊँट क्या होता है? बहुत कम टॉयलेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको वेसोप्रेसिन हार्मोन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इससे। ठीक है, हमने देखा यह कहाँ से उत्पन्न होता है बाबू? ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से उत्पन्न होता है। इसका कार्य क्या है? इसको बीपी को मेंटेन करना काम है, बैलेंस करना काम क्या है? बीपी का है बैलेंस करता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? ठीक है, कि पानी को, जल को किडनी से उठा के कहाँ पहुँचाते हैं? खून में पहुँचाता है। जल को कहाँ पहुँचाता है? खून में पहुँचाता है। ठीक है, और हमने देखा किडनी में क्या होती है? 95% जल होती है, 2 से 3% यूरिया होता है। और यह क्या करता है? 95% जल में से 10 से 15% वाटर उठा लेता है और कहाँ पहुँचा देता है? यहाँ पे
ब्लड में पहुंचा देता है। और हमने देखा कि यदि ब्लड में क्या होगी, अगर पानी की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा अधिक होगी, तो उसका कंसंट्रेशन उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, उसकी सांद्रता घट जाएगी। सांद्रता घट जाएगी मतलब है उसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में जब जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस हार्मोन की जब कमी होगी तो कोई भी तो यहाँ ट्रक की कमी हो गई तो कोई भी वाटर यहाँ पे नहीं ले जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें पानी की मात्रा घट जाएगी। तो यानी इसके बढ़ने से क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसके घटने से ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके बढ़ने से ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेसोप्रेसिन हार्मोन। ओके, इन द टर्म ऑफ साइंस, हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो ओके। और यहाँ पे हमने देखा कि इसे हम एडीएच हार्मोन कह रहे हैं। एडीएच हार्मोन क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, यह मूत्र को यानी टॉयलेट होने से रोक रहा है, या टॉयलेट होने से रोक रहा है, क्योंकि जितना अधिक रहेगा उतना ही वाटर यहाँ से यहाँ लेके चल जाएगा। जब यहाँ ले जाएगा तो किडनी में पानी कम बचेगा, जब किडनी में पानी कम बचेगा तो आपके शरीर में पानी कम बचेगा, और तो आप फिर टॉयलेट कीजिएगा कैसे, बहुत कम टॉयलेट कीजिएगा, पहले 4 बार 2 बार जाइएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी कमी से डाययूरिया बीमारी होती है। डाययूरिया का मतलब होता है, हमने बताया, डाययूरिया का मतलब देखा हमने कि डाई का मतलब होता है दुगना, डाई का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, दुगना। यूरिया का मतलब यूरिन, ठीक है। यानी अगर इसके अगर कमी हो गई शरीर में तो आपके क्या होंगे, आप में डाययूरिया बीमारी हो जाएगी। मतलब आप इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पानी अधिक हो जाएगा, और जब पानी अधिक हो जाएगा तो आप बार बार टॉयलेट जाइएगा, ठीक है, करके आए फिर लग जाएगा, करके आए फिर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। और हमने बोला कि इसकी अधिकता से क्या होती है, डायसूरिया होती है। डायसूरिया नामक बीमारी होती है। डायसूरिया का मतलब हमने बताया, डायसूरिया का मतलब क्या हुआ, पेन यूरिनेशन, ठीक है, अधिक रहेगा, ठीक है, तो सारे के सारे वाटर यहाँ से यहाँ लेके चल जाएंगे। जब यहाँ से यहाँ लेके चल जाएंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाएगी किडनी में। जब पानी की मात्रा कम किडनी हो जाएगी, ठीक है, तो जब आप टॉयलेट करने जाइएगा तो प्राइवेट पार्ट में क्या होगा, जलन देने लगेगा। अगर प्राइवेट में जलन देने लगेगा, और जलन बहुत जोर का होता है, ठीक है। तो इस तरीका से वेसोप्रेसिन हार्मोन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं होगी वेसोप्रेसिन में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जीएच हार्मोन की बात कर लेते हैं। जीएच हार्मोन एक बहुत जबरदस्त हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, मिटा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर में आप अपनी ऊर्जा को मेडिएट कर सही डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप में असीम एनर्जियां हैं, जो अब छुपी हुई एनर्जी है, आप नवरात्रि में उसे एक्टिवेट करें मेडिटेट पावर द्वारा, और उसे सही डायरेक्शन में प्रयोग करें, यही हमारी आशा है, ठीक है। और सही दिशा में मेहनत करें, सफलता जरूर हासिल होगी। यू कैन बी सक्सेस नेसेसरी, ओके। तो अब हम जीएच हार्मोन के बारे में बात करते हैं। और मार्कर कहाँ गया, देखिए, अगर हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन, थोड़ा सा हम ब्लू मार्कर भी यूज कर लेते हैं। ओके, ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहली बात, ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है बाबू, ठीक है, तब वो बताएं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन विकास हार्मोन, विकास करने वाला हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है बाबू, तो निकलता है, वो भी कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसके एंटेरियर लोब से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एंटेरियर लोब से निकल रहा है। अब बोलिए कभी कभी अब इंग्लिश लिखने हैं, कभी कभी हिंदी लिखने रहते हैं, कोई बात नहीं, हम हिंदी तो बोल ही देते हैं, इंग्लिश भी बोल ही देते हैं, मन के ऊपर है, आप समझ सकते हैं भावनाओं को। तो एंटेरियर लोब से निकलता है, ठीक है, माने आगे वाले भाग से निकलता है, कौन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। देखिए बाबू, अब ग्रोथ हार्मोन हम बोलते क्यों हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इसको हम जीएच शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू।
जीएच हार्मोन क्या करता है, सॉरी जी से ग्रोथ, एच से हार्मोन। जीएच क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हड्डी में, काची में, हड्डी में यानी बोन में, हड्डी में जो ऑस्टियोसाइट होते हैं, हड्डी में जो ऑस्टियोसाइट होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ओस जो हड्डी में ऑस्टियोसाइट होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, यह कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, जिस कारण, जिस कारण क्या होता है, जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होते हैं, जिस कारण जो हड्डियां होती है, हड्डियां होती है वो लंबी हो जाती है, हड्डियां क्या होती है, लंबी हो जाती है यानी बड़ी हो जाती है, हड्डियां लॉन्ग हो जाती है, हड्डियां लंबी हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए यह आपका हड्डी है बाबू, ठीक है, यह आपका बोन्स है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोसाइट्स है। अब ऑस्टियोसाइट्स में क्या करते हैं, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, कोशिका जो विभाजन है उसकी संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। और जैसे ही सेल डिवीजन को बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हड्डी लंबा होगा, हड्डी फैलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन बढ़ रहा है, सेल डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात जब कोशिकाएं ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, हड्डी लंबा होगा ना बाबू, हड्डी तो ज्यादा होगी, ठीक है, और सेल डिवीजन कम होगा तो हड्डी क्या होगा, छोटा होगा, हड्डी कम लंबा होगा, ठीक है। तो यानी हमें कह सकते हैं, देखिए कि अगर जीएच हार्मोन की अधिकता से, यहाँ दो बात होती है, ठीक है, एक अधिकता एक कमी, और एक अधिकता होगा बाबू, ठीक है, अधिकता, तो क्या होगा, भीमकायता बीमारी होगी, क्या होगा, भीमकायता, भीमकायता। अपने महाभारत में भीम का नाम सुना होगा, बहुत पावरफुल थे, पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, भीमकायता, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम गिगाटिज्म बोलते हैं, गिगानिटिज्म, गिगानिटिज्म मतलब भीम कहता है मैंने बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर जो अधिक हो गया तो जाहिर से भीम जैसा शरीर हो जाएगा, बहुत बलवान शरीर हो जाएगा, बहुत लंबा मोटा ताजा भैंसासुर जैसा शरीर उसको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो उसकी अधिकता से क्या होती है, भीम कायता नामक बीमारी होती है। जब इसका कमी की अगर बात करें हम, ठीक है, इस कमी से बात करें तो क्या होता है, बौनापन हो जाता है, क्या होता है, बौना हो जाएगा, शरीर लंबा नहीं होगा, हड्डी लंबा नहीं होगा तो क्या होगा, बौना हो जाएगा, यानी ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म नामक बीमारी होती है, किसकी कमी से, जीएच हार्मोन की कमी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अधिकता से गिगाटिज्म होती है, जबकि इसकी कमी से क्या होती है, बौनापन बीमारी हो रही है, भीमकायता, सॉरी बेटा यहाँ पे भीमकायता, और यहाँ कमी से क्या होती है, बौनापन नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो आपने देखा ग्रोथ हार्मोन था, ठीक है। अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा यह अगला जो हार्मोन है, यह लास्ट हार्मोन है, ठीक है, इस पार्ट में, ठीक है। मार्कर कैप क्यों कंटिन्यूस स्क्रीनशॉट जैसे मिटा लेते हैं। वैसे तो हम एक केमिस्ट्री टीचर हैं, बट सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आपको या बीपीएससी की प्रिपरेशन में आपको सभी चीज़ का ध्यान होता करना पड़ता है, सभी सब्जेक्ट का ध्यान करना पड़ता है। मेरा बायो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था, बायो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन हमारे पढ़ने या नहीं पढ़ने से ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में नहीं आए क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें मजबूरी में पढ़ने पड़ी बायो, ठीक है। और देखिए तो ईश्वर की इच्छा बायो मेरा ठीक धीरे धीरे ठीक भी होने लगा, ठीक है। एक बहुत फेमस ग्लैंड है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड,
यहाँ पे कुछ कुछ होता है, यहाँ पे दोनों काम करता है, थायराइड ग्लैंड भी काम करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने नहीं मिटाया है। देखिए होता क्या है, हमने थायराइड ग्लैंड का पिक्चर बना लिया, ये थायराइड ग्लैंड का फिगर है। अब होता क्या है, थायराइड ग्लैंड का पिक्चर बना लिया। थायराइड ग्रंथि, अगर हिंदी में बात करें इसका क्या होगा, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। होता क्या है कि हमने आपको बताया कि जो पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि के जो एंटेरियर लॉब है, जो अगला भाग है, उससे एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है टीएसएच हार्मोन। क्या नाम है, टीएसएच। अगर हम उसका फुल फॉर्म का बात करें, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो होता क्या है कि जब पीयूष ग्रंथि से टीएसएच निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड में, आपको पता है थायराइड ग्लैंड जो क्या है, वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्रंथि है इंडोक्राइन में। एक्सोक्राइन में बात नहीं करें, एक्सोक्राइन में वृक्क है, ठीक है, एक्सोक्राइन में कौन है, वृक्क है, किडनी है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे इंडोक्राइन में, तो इंडोक्राइन में सबसे बड़ी कौन है, ये है थायराइड ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो होता क्या, जो टीएसएच हार्मोन निकलता है कहाँ से, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, तो क्या होता है यहाँ पर थायरोनिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में, थायरोनिन के रूप में। यहाँ पर जाके थायरोनिन के रूप में जमा हो जाता है, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में। किस रूप में, थायरोनिन के रूप में, थायरोनिन, थायरोनिन। कभी कभी हिंदी भी लिखते हैं, कभी इंग्लिश भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थायरोनिन हार्मोन के रूप, थायरोनिन केमिकल रूप के रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है, कौन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, वो थायरोनिन के रूप में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में आकर जमा हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम भोजन से क्या लेते हैं, I2 लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, भोजन खाते हैं हम लोग। तो खाना में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं आयोडाइन साल्ट खाते हैं, आयोडाइन साल्ट, लोग बोलते हैं कि आयोडाइन साल्ट नहीं खाओ तो घेंगा बीमारी हो जाएगी, गोइटर बीमारी हो जाएगी, गाइटर। ठीक है, और जैसे उसका कंठ फूल जाता है, मोटा हो जाता है फूलकर। ठीक है, और ऐसे पालक में भी बहुत ज़्यादा आयोडीन पाए जाते हैं। ठीक, तो हम फूड से क्या करते हैं, I2 लेते हैं, I2 लेते हैं, आयोडीन एलिमेंट को लेते हैं। और I2 क्या करता है, ये जो थायरोनिन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, I2 जो है, फूड से जो हम I2 ले रहे हैं, आयोडीन जो ले रहे हैं, वो थायरोनिन को क्या करता है, थायरोक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, थायरोक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। वो थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, I2। ठीक है, I2 जो है, I2 जो है वो थायरोनिन को क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होती है, हमारे ब्लड में आ जाती है। ब्लड जो वेसल्स होती है, जो खून होता है बाबू, जो रक्त होता है, इसमें आकर मिल जाती है, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। और जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में, हमारे खून में आकर मिलती है, ठीक है, तो वो एक्टिव हो जाती है, वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आप, आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे हमने क्या क्या बोला। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके या वीडियो बैक करके आप इस समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या बोला। ठीक है, हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम टीएसएच है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और यह क्या होता है, थायरोनिन के रूप में कन्वर्ट, जमा हो जाती है कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड में। और हम भोजन से जो फूड में भोजन से जो आयोडीन लेते हैं, तो क्या करता है, टीएसएच को, यानी थायरोनिन के रूप में जमा हुई थी, इसको हम क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में कन्वर्ट करता है, कौन, आयोडीन। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या होती है, हमारे ब्लड में आकर मिल जाती है। हमारे ब्लड में आकर क्या मिलती है, ब्लड है, खून है, या ब्लड है, ब्लड में आकर क्या होती है, मिल जाती है। और जब ब्लड में आकर मिल जाती है, तो यह शरीर के विकास में मदद करती है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम देख लेते, क्या क्या काम है बाबू, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या है, इसका कार्य क्या क्या है बाबू। ठीक है, तो देखो इसका मेन काम क्या है,
इसका दो काम है, दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम क्या है, ठीक है, कि जब चाइल्डहुड में यानी बाल्य अवस्था, बचपन में, ठीक है, हम हिंदी लिख देते हैं बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में यह ब्रेन डेवलपमेंट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट। यानी बच्चों का जो दिमाग होता है उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है कि जो जड़ बुद्धि लोग हो जाते हैं, जड़ बुद्धि करने का मतलब भोंदू हो जाते हैं, उनको बार बार भी समझाओगे तो समझते नहीं हैं, कौन, जिनके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, ठीक है। और दूसरा इसका काम क्या है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, और लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। इंक्रीजिंग का साइन दिए है हमने, बढ़ाने का साइन दे दिया है। या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी, जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है आप में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। वही तो क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में एनर्जी अधिक हो जाएगी, ठीक है। और जब एनर्जी अधिक होगी तो इसके से दो काम हो सकता है। पहला काम ये होता है कि आपके शरीर में हीट बढ़ जाएगा, आपका शरीर बॉडी में हीट बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा काम होगा, क्योंकि एनर्जी में हीट एनर्जी है, हीट बढ़ जाएगी। और सब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, आपका बीएमआर बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका बीएमआर बोल जाएगा, ठीक है। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बसल मेटाबॉलिक रेट, बसल मेटाबॉलिक रेट, इसके लिख देते हैं फुल फॉर्म बसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट। और हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी होता है आधार उपापचय दर, आधार उपापचय दर, ठीक है। अब आधार उपापचय दर का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए आधार उपापचय दर का मतलब होता है कि काम करने की संख्या अधिक हो जाना। मतलब जब ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो हम ज़्यादा काम करेंगे, जब कम एनर्जी होता है हम कम काम करेंगे, ठीक है। तो यदि आप देख रहे हैं कि जिसके शरीर में बहुत एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा काम करेगा, जिसके शरीर में कम एनर्जी कम काम करेगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन आप देख रहे हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो शरीर में एनर्जी बढ़ेगा, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी दो कारण से तो हीट के रूप में बाहर निकलेगी, हीट के रूप में बाहर निकलेगी, या तो बीएमआर होगा यानी बसल मेटाबॉलिक रेट होगा, यानी आप बहुत अधिक काम करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हाँ थायरोक्सिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बाबू कि एक सेल में, एक कोशिका में 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। एक सेल में बाबू, एक कोशिका में 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। चलिए, तो यह शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करती है, बसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बाबू कि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी, ठीक है, तो थायरोनिन क्या होगा, थायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होगा, नहीं हो पाएगा। थायरोनिन जो है क्या थायरोक्सिन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो जिस एरिया में जैसे खासकर पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है। तो पहाड़ी एरिया में आयोडीन की कमी होती है, जब आयोडीन की कमी होगा थायरोनिन जो है वो थायरोक्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिस कारण क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है इसमें थायरोनिन जमा होता है, और जब थायरोनिन जमा होगा तो जमा होते तो क्या होगा, फूलने लगेगा, ठीक है। जब थायरोनिन की मात्रा ठीक हो तो फूलेगा ना बाबू, फैलेगा ना, ठीक है। जैसे हमारे एक बैलून है तो बैलून में जितना हवा भरेगा तो और फैलेगा, उसी तरीका से यहाँ पे हो रही है कि थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे थायरोनिन आगे जमा हो रहा है तो जमा होते होते क्या होगा, इसकी संख्या फैलेगी, ठीक है। और जब ये फैलेगा, ठीक है, जब सूज कर बड़ा हो जाएगा तो इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इसी बीमारी को हम घेंघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंघा बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेंघा बीमारी होती है। क्या होती है, घेंघा बीमारी होती है। यहाँ जगह हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में, ठीक है, कि आयोडीन की कमी से घेंघा इंग्लिश होता है गाइटर, घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। क्यों होता है हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको आई होप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कैसे में, टीएसएच में यानी थायराइड ग्लैंड में, और टीएसएच थायरोनिन में, और घेंघा रोग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसे आई होप आप इसे अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है।
देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्य अवस्था में भी ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, थायरोक्सिन हार्मोन कमी हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ। और कभी कभी क्या होता है कि जीएच हार्मोन भी अच्छा से काम नहीं कर पाया, ठीक है, यानी लड़का बौना भी हो गया, बच्चा बौना भी रह गया और उसका दिमाग भी क्या हो गया, अच्छा से काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस सम्मिलित बीमारी को हम बोलते हैं, इस सम्मिलित बीमारी को बोलते हैं जड़ मानवता। क्या बोलते हैं? जड़ मानवता। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं जड़ मानवता, ठीक है। तब याद रखिएगा, अगर बौनापन भी रहे और ब्रेन का विकास नहीं भी रहे, मंद बुद्धि भी रहे, तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं जड़ मानवता। तो जड़ मानवता के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो पहला हो गया जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा हो गया आपका थायरोक्सिन हार्मोन। कौन हो गया? थायरोक्सिन हार्मोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट थायरोक्सिन हार्मोन, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, दोनों मिलकर क्या होते हैं? जड़ मानवता के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी मंद बुद्धि होते हैं, कर देते हैं, और बच्चे को बौना कर देते हैं, यानी ड्वार्फ कर देते हैं, ठीक है। और उसी को इंग्लिश में क्रिटिनिज्म बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश वाले मेंस पे ज़्यादा एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखेंगे इंग्लिश में क्रिटिनिज्म बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, और हिंदी बोलते हैं जड़ मानवता बीमारी। तो यहाँ पर आपके हार्मोन के सेकंड लेक्चर खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू।